मूवी की शुरुआत होती है डेडपूल को दिखाते हुए जो फोर्थ वॉल ब्रेक करके हम ऑडियंस से बात करता है और हमें बताता है कि वो यहाँ वुल्वरीन को अपने साथ लेके जाने आया है। हेलो गाइस, वेलकम टू द मूवी एक्सप्लेनर। और आज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं डेडपूल एंड वुल्वरीन, जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की अपनी लेटेस्ट रिलीज मूवी है। तो मूवी शुरू करते हैं। डेडपूल डायरेक्ट उस जगह पे आता है जहाँ वुल्वरीन को बरीड किया गया था। डेडपूल वुल्वरीन की कब्र खोदकर उसको ढूंढने लगता है। उसको उम्मीद थी कि वुल्वरीन जिंदा होगा, लेकिन जब डेडपूल उसको बाहर निकालता है तो हम देखते हैं ये वुल्वरीन तो पूरी तरीके से मर चुका है। सिर्फ उसके स्केलेटन दिख रहे हैं। वो वुल्वरीन के हड्डियों के ढांचे को अपने साथ बिठाता है और उनसे बातें करने लगता है और कहता है कि मुझे वुल्वरीन चाहिए। इनकी बातों के दौरान यहाँ टीवी के बहुत सारे पोर्टल खुल जाते हैं, जिससे टीवी के बहुत सारे एजेंट बाहर निकलते हैं। दरअसल वो डेडपूल को पकड़ने आए थे, लेकिन वो तो डेडपूल है जिन्होंने टीवी के सबके एजेंट्स की बैंड बजा दी। और फिर से फोर्थ वॉल पे हम ऑडियंस से बात करता है और डेडपूल बताता है कि मैं जानता हूँ आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं यहाँ कैसे, मुझे वुल्वरीन की जरूरत क्यों पड़ी और ये टीवी वाले मुझे क्यों पकड़ना चाहते हैं। ये सारी बातें हमें समझाने के लिए डेडपूल हमें पास्ट में ले जाते हैं, यानी 2018 में, जब केबल की टाइम मशीन की डिवाइस में खराबी हो गई थी। और उसके बाद डेडपूल जब वो मशीन सही होती है केबल की तो उसको अपने हाथ में ले लेता है और अपनी मन मर्जी करता है। वो पास्ट में जाता है और अपने सब विलन्स को मारता है और उस किलर को भी जिसने वेनेसा को मारा होता है। इससे वेनेसा बच जाती है, लेकिन डेडपूल की उस मशीन को बार बार यूज़ करने से टाइमलाइंस में बहुत सी गड़बड़ आ जाती है, जिस वजह से टीवी भी हरकत में आ गए और उन्होंने फिर डेडपूल को पकड़ना शुरू कर दिया। पर डेडपूल अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश था। भले ही उसने टाइमलाइन में गड़बड़ी कर दी, लेकिन उसने वेनेसा को जिंदा कर लिया और अपने सब दोस्तों को भी इकट्ठा कर लिया। और यहाँ हम देखते हैं कि डेडपूल उस टाइम मशीन का यूज़ करके अर्थ 616 पे भी जाता है, जो है मेन एमसीयू यूनिवर्स। वहाँ जाके उसने हैप्पी से कहा कि मुझे अवेंजर बना दो, लेकिन जब हैप्पी ने मना कर दिया तो डेडपूल अपने यूनिवर्स पे वापस आ गया और एक नॉर्मल जिंदगी जीने लग गया। एक रात जब डेडपूल के फ्रेंड्स उसका बर्थडे मना रहे थे तभी टीवीए के एजेंट उसके दरवाजे पे आ गए। डेडपूल जब चेक करने गया तो वो उसे घसीट के अपने पोर्टल में ले जाते हैं और उसे भी सीधा टीवीए में ले आते हैं। टीवीए के में आने के बाद डेडपूल एक ऑफिसर से मिलता है जिसका नाम पैराडॉक्स होता है। पैराडॉक्स डेडपूल को समझाने लगता है कि आखिर टीवी है क्या और ये कैसे काम करता है। उसकी बातों से डेडपूल अंदाज़ा लगा लेता है कि टीवी वाले उसे इसलिए यहाँ लेके आए हैं कि जब उसने टाइम मशीन का बहुत इस्तेमाल किया तो उसने टाइम लाइन में जो गड़बड़ की थी, इसलिए टीवी वाले उसे यहाँ ले आए। पैराडॉक्स उसे ऑफर देता है कि देखो डेडपूल, मैं यहाँ का एक ऑफिसर हूँ और मेरे सीनियर चाहते हैं कि तुम एमसीयू का यूनिवर्स यानी अर्थ 616 जाके अपनी सारी ज़िंदगी वहीं गुजार लो। ये बात सुन के डेडपूल बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे भी अर्थ 616 पे जाना था और एक अवेंजर बनना था और अब उसे लग रहा था कि शायद ये मेरा सपना पूरा हो जाए। और वो काफ़ी एक्साइटेड भी था और वो टीवी के टेलर से अपने एक बहुत ही कमाल ड्रेस बनवा लेता है और उससे पहन के एकदम से तैयार हो जाता है और उसे 2 तलवारें भी दी गई थी। और जब पूरी तरह तैयार होकर डेडपूल पैराडॉक्स के पास आया तो उसे कहता है कि पहले तुम मुझे मेरे यूनिवर्स में भेज दो ताकि मैं उन्हें बता सकूं कि मैं कुछ टाइम के लिए अर्थ 616 में जा रहा हूँ और उन्हें ये भी बताऊं कि मैं एक सुपर हीरो हूँ। ये बात सुनकर पैराडॉक्स उसे मना कर देता है और कहता है देखो डेडपूल, तुम्हारा अब तुम्हारे यूनिवर्स में जाने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि तुम्हारा यूनिवर्स आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। पैराडॉक्स उसे ये भी बताता है कि तुम्हारा यूनिवर्स वो वाला है जहाँ लोगन मरा था। पैराडॉक्स उसे ये भी कहता है कि देखो तुम्हारा यूनिवर्स अब इतना तबाह हो चुका है कि वो 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। और पैराडॉक्स कहता है कि इसलिए तुम्हारा अब उस यूनिवर्स में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन डेडपूल पूछता है कि ये हो क्यों रहा है और पैराडॉक्स उससे बताता है कि डेडपूल ये इसलिए हो रहा है कि तुम्हारे यूनिवर्स की जो ताकत थी, पावर थी, वो अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। और पैराडॉक्स उसे ये भी समझाता है कि देखो डेडपूल, हर यूनिवर्स की एक पावर होती है और जब वो पावर ख़त्म हो जाए तो आहिस्ता आहिस्ता वो यूनिवर्स भी ख़त्म होने लगता है। इसका जवाब है कि तुम्हारे यूनिवर्स की पावर लोगन थी, लेकिन जब लोगन मर गया तो तुम्हारा यूनिवर्स भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लग गया। और ये सब सुन के डेडपूल पैराडॉक्स से कहता है कि तुम्हें किसी भी तरह करके ये तबाही को रोकना होगा। और पैराडॉक्स ये सुन के कहता है कि अभी तुम पागल हो गए हो, तुम चाहते हो कि मैं ये तबाही रोक दूँ? मैं नहीं चाहता कि ये तबाही रुके। पैराडॉक्स कहता है कि बल्कि मैं तो इस तबाही को होने देना चाहता हूँ। और ये कह के वो उसे एक मशीन भी दिखाता है जिसका नाम होता है टाइम रेपर मशीन।
पैराडॉक्स उसे बताता है कि ये ऐसी मशीन है जिससे किसी भी यूनिवर्स को एक ही झटके में ख़त्म कर दिया जा सकता है। और पैराडॉक्स बताता है कि जब भी कोई यूनिवर्स ख़त्म होने वाला होता है तो टीवी वाले उसको आहिस्ता-आहिस्ता होने देते हैं, लेकिन इस सब में मुझे मज़ा नहीं आता। मैं चाहता हूँ बजाय आहिस्ता-आहिस्ता होने के उस यूनिवर्स को एक ही झटके में ख़त्म कर दिया जाए। जैसे किसी दरख्त को एकदम काट के फेंक दिया जाता है। पैराडॉक्स बताता है कि यही वजह है कि मैंने ये टाइम रिपर मशीन बनाई, जिससे किसी भी यूनिवर्स को एक ही झटके में ख़त्म किया दिया जा सकता है। पैराडॉक्स उसे ये भी बताता है कि अभी ये मशीन पूरी तरीके से तैयार नहीं हुई, लेकिन जब ये तैयार होगी तो डेडपूल मैं तुम्हारे यूनिवर्स को भी पूरे तरीके से ख़त्म कर दूंगा। और वो कहता है कि वेट, अब तुम अपने पुराने वाले यूनिवर्स को भूल जाओ और मेरे सीनियर्स के कहने पर अर्थ 616 जो कि एमसीयू का यूनिवर्स है वहाँ चले जाओ। पैराडॉक्स जब ये बातें कर रहा होता है तो डेडपूल को इन सब बातें सुन के उस पे बहुत गुस्सा आता है। और तब डेडपूल सोचता है कि अगर मेरी यूनिवर्स की पावर लोगन यानी वुल्वरीन है तो मैं किसी भी और यूनिवर्स के वुल्वरीन को अपने यूनिवर्स में ढूंढ के लाऊंगा ताकि मेरा यूनिवर्स बच जाए। और जब डेडपूल पैराडॉक्स को ये सब बातें बता रहा होता है तो उसको इतना मारता है और उससे वो डिवाइस छीन लेता है जिससे टीवी वाले अपने पोर्टल्स बनाते थे और यहाँ से भाग जाता है। और इसी तरह डेडपूल वुल्वरीन को ढूंढने लगता है और यहाँ पे फ्लैशबैक ख़त्म होता है। कहानी वहीं से आ रही थी जहाँ से शुरू हुई थी और हम देखते हैं कि डेडपूल फिर से टीवी वाले एजेंट्स को बहुत बुरी तरीके से मारता है और उन सबको मार के फिर से वुल्वरीन को ढूंढने की लग जाता है। और डेडपूल काफ़ी सारे यूनिवर्स भी जाता है, काफ़ी तरीके के वुल्वरीन्स को मिलता है। कुछ हाइट में बहुत छोटे होते हैं और एक की आँख नहीं होती, कुछ के हाथ नहीं होते और डेडपूल को वो कुछ खास पसंद नहीं आते और वो भी जब डेडपूल को देखते हैं तो उसे फ़ौरन मारने लग जाते हैं। इसी तरह वुल्वरीन्स को ढूंढते-ढूंढते डेडपूल एक पहाड़ में आता है जहाँ उसे फाइनली ये वुल्वरीन मिल जाता है जिसकी उसको बहुत तलाश थी। और ये वाला वुल्वरीन डेडपूल को बहुत पसंद आता है। वो सोचता है क्यों ना इसको ही मैं अपने यूनिवर्स में ले जाऊँ ताकि मेरा यूनिवर्स बच जाए। और जब डेडपूल इस वाले यूनिवर्स के वुल्वरीन को अपने साथ चलने का कहता है तो ये भी मना कर देता है। लेकिन जब ये वाला वुल्वरीन बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है तो वो वहीं बेहोश हो जाता है और डेडपूल उसके पाँव पकड़ के उसको पोर्टल बना के सीधा टीवी के पास ले आता है। और डेडपूल पैराडॉक्स से कहता है, देखो जैसे तुमने कहा था कि वुल्वरीन की ज़रूरत है और मैं इस वुल्वरीन को ले आया। अब तुम जल्दी से मुझे और इस वुल्वरीन को मेरे यूनिवर्स में भेज दो ताकि मेरा यूनिवर्स ख़त्म ना हो और उसको उसकी पावर भी मिल जाए। लेकिन जब पैराडॉक्स दिखता है इस वाले वुल्वरीन को तो वो डेडपूल से कहता है कि डेडपूल, ये वाला वुल्वरीन सबसे बुरा है, इसकी वजह से इसके पूरे यूनिवर्स के लोग मारे गए। और ये भी कहते हैं कि ये तुम्हारे यूनिवर्स की पावर नहीं बन सकता। और पैराडॉक्स डेडपूल को कहता है, देखो डेडपूल, तुम्हें टीवी के ऑफिसर्स ने कहा भी था कि तुम अर्थ 616 पे चले जाओ, लेकिन तुम वहाँ नहीं गए और तुमने टीवी के बहुत से एजेंट्स को मारा। और यहाँ पैराडॉक्स उसे एक नए वर्ल्ड में भेज देता है और वो कुछ कहते हैं इससे पहले वो अपने टीवी के पोर्टल्स बनाता है और डेडपूल और वुल्वरीन को उसके अंदर भेज देता है। जब यहाँ वुल्वरीन को होश आता है तो वो डेडपूल से पूछता है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो। और ये कह के वो डेडपूल के साथ लड़ाई करना शुरू करता है और यहाँ इन दोनों की लड़ाई हो जाती है और हमें काफ़ी अच्छे एक्शन सीन्स देखने को मिलते हैं। और काफ़ी देर लड़ाई होने के बाद डेडपूल उसे रोकता है, कहता है, देखो वुल्वरीन, हम दोनों को साथ मिलकर काम करना चाहिए, यूँ लड़ना नहीं चाहिए। वो कहता है कि क्योंकि टीवी मेरे यूनिवर्स को ख़त्म करना चाहती है इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इस पर वुल्वरीन साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद बिल्कुल नहीं करूँगा। फिर डेडपूल कहता है कि टीवी वालों के पास ऐसी भी पावर है कि वो ख़त्म होने वाले यूनिवर्स को फिर से ज़िंदा कर सकता है। और वो उससे ये भी कहता है, अगर वुल्वरीन तुम मेरी मदद करोगे तो सिर्फ मैं अपने यूनिवर्स को नहीं बल्कि तुम्हारे यूनिवर्स को भी बचा सकता हूँ। और डेडपूल का ये आइडिया वुल्वरीन को अच्छा लगता है और इसलिए दोनों एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। और यहाँ इनके पास एक आदमी आता है जो कहता है, तुम दोनों का यहाँ घूमना बिल्कुल ठीक नहीं है क्योंकि एक यहाँ बहुत ही खतरनाक और एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है। और वो आदमी कहता है कि अगर उस मॉन्स्टर ने तुम दोनों को देख लिया तो वो तुम दोनों को खा जाएगा। और कहता है कि अगर तुम बच भी गए तो यहाँ एक बिना बालों वाली एक बहुत बुरी डायन रहती है जिसका नाम कैसेंड्रा है। और वो कहता है कि वो इतनी पावरफुल है कि वो तुम दोनों को एक ही झटके में ख़त्म कर सकती है और इससे बचना बहुत मुश्किल है। और जब ये तीनों बातें कर रहे होते हैं तो इसी वक्त यहाँ गाड़ी आ जाती है जिसके अंदर कैसेंड्रा के लोग होते हैं।
जब वो कैसेंड्रा के लोगों को देखता है तो वो तीसरा आदमी भी डेडपुल और वुल्वरिन के साथ मिल जाता है। और जब वो तीसरा आदमी अपने चेहरे से कपड़ा उठाता है तो हम देखते हैं वो कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना कैप्टन अमेरिका है, जो इस टाइम ह्यूमन टॉर्च का रूप ले लेते हैं। कैसेंड्रा के आदमी सीधा इनके सामने आ गए और जो बुजुर्ग आदमी जो सबसे पावरफुल था वो इन पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और उससे वुल्वरिन एक ही झटके में मार देता है। लेकिन उनके पास काफी एडवांस टेक्नोलॉजी थी, इसलिए वे ह्यूमन टॉर्च की पावर कम करके उन तीनों को पकड़ के रस्सी से बांध देते हैं और अपने साथ कैसेंड्रा के पास लेके जाने लगते हैं। हम देखते हैं कैसेंड्रा का बेस एक काफी बड़े एंटमैन के फेस के अंदर होता है। यहाँ बहुत सारे कैसेंड्रा के आदमी भी थे जो सालों से उसके लिए गुलामी कर रहे थे और यहाँ एक जगरनॉट का वर्जन भी था और वो भी कैसेंड्रा का गुलाम था। और जब इन तीनों को अंदर लाया जाता है तो कैसेंड्रा इनसे मिलने आती है। डेडपुल उसे देखते ही कहता है कि हमें ह्यूमन टॉर्च तुम्हारे बारे में सब कुछ बता चुका है कि तुम एक बिना बालों वाली पागल औरत हो जो बिल्कुल डाइन जैसी लगती है। और वो ये भी कहता है डेडपुल उसको कि तुम एक बहुत बुरी औरत हो और कहता है कि ये सारी बातें हमें ह्यूमन टॉर्च ने बताई। ये सब सुन के कैसेंड्रा को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने एक ही झटके में ह्यूमन टॉर्च की स्किन खींच लेती है और उसकी सारी पावर भी, जिससे वही ह्यूमन टॉर्च मारा जाता है। और वो फिर डेडपुल और वुल्वरिन को बताती है कि मैं प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर की जुड़वा बहन हूँ। वो ये भी बताती है कि जब हम पैदा नहीं हुए थे, हम माँ के पेट में थे, मैंने अपने भाई को मारने की कोशिश भी की थी, पर जब हम पैदा हुए तो मेरे भाई ने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मैं फिर भी बच गई, जिसके बाद से टीवी वालों ने मुझे यहाँ फेंक दिया। कैसेंड्रा ये भी कहती है कि मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और मैं यहाँ सालों से रह रही हूँ और अब मैं तुम दोनों को भी अपना गुलाम बना लूंगी। कैसेंड्रा की ये बातें सुन के वुल्वरिन को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे सीधा मारने के लिए जाता है, लेकिन कैसेंड्रा उसे हाथ बिना लगाए जमीन पे फेंक देती है बहुत जोर से। और इसी वक्त वहाँ एक बहुत सा बड़ा मॉन्स्टर आने लगता है और उसे देख के कैसेंड्रा डेडपुल और वुल्वरिन से कहती है कि तुम दोनों मेरी गुलामी नहीं कर रहे हो ना, तो मैं तुम्हें इस मॉन्स्टर के पास मरने के लिए छोड़ देती हूँ। और वो ये कह के वापस अपने बेस में चली जाती है। लेकिन डेडपुल और वुल्वरिन पास पड़ी मशीन को एक्टिवेट करते हैं और उसमें उड़ के बहुत दूर जाके गिर जाते हैं। वहाँ उनको एक डॉग मिलता है जो होता है डॉगपुल और उसी के साथ वहाँ डेडपुल का एक वर्जन आता है। वो आके उन्हें अपना नाम बताता है और उसका नाम होता है नाइसपुल। नाइसपुल उन दोनों को ये भी बताता है कि मेरे जैसे यहाँ बहुत सारे डेडपुल के और भी वर्जन हैं। वो ये भी कहता है लेकिन वो पागल से हैं जिनसे कैसेंड्रा अपना सारा काम करवाती है और वो भी कैसेंड्रा के गुलाम हैं। नाइसपुल उन दोनों को गाड़ी भी देता है, कहता है कि आप यहाँ से चले जाएं ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। डेडपुल और वुल्वरिन गाड़ी लेके यहाँ से दूर जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में ही उन दोनों की बहस होगी। दोनों लड़ने लगते हैं और दोनों लड़ लड़ के थक गए, इसलिए वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। और तभी हम यहाँ देखते हैं कि X-23 गाड़ी चलाकर उन दोनों को अपने बेस में ले आती है। डेडपुल और वुल्वरिन की जब आँख खुली वो दोनों खुद को एक घर में आते हैं, जहाँ उनसे इलेक्ट्रा, ब्लेड, गैम्बिट और X-23 मिलने आते हैं और उन्हें बताते हैं कि ये X-23 तुम लोगों को यहाँ लेके आई है। इन सबको भी टीवी वालों ने बेहोश करके इस यूनिवर्स में भेज दिया था और ह्यूमन टॉर्च भी इन्हीं का साथी था। इन लोगों को जब पता लगा कि ये लोग कैसेंड्रा के सामने से वापस बच के जिंदा आ गए हैं, तो उन चारों को ये अंदाजा हो जाता है कि डेडपुल और वुल्वरिन काफी ज्यादा पावरफुल हैं और वो लोग प्लान बनाते हैं कि अब हम लोग मिलके एक ग्रुप बनाएंगे और मिलके कैसेंड्रा को खत्म कर देंगे। अब वो मिलकर एक टीम बनाते हैं और अपनी सारी तैयारियां करना शुरू कर देते हैं और गाड़ी में बैठ के कैसेंड्रा को मारने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि उसने इस पूरे यूनिवर्स में तबाही मचाई हुई है। वो लोग कैसेंड्रा को मारने के लिए सीधा उसके बेस में जाने लगते हैं, लेकिन जो कैसेंड्रा के गुलाम थे वो उनके सामने आ गए और उनको रोकने लगते हैं और इसलिए इन सब के दरमियान एक खतरनाक लड़ाई हो जाती है। यहाँ वो चारों कैसेंड्रा के गुलामों को रोकने के लिए बाहर रुक जाते हैं और डेडपुल और वुल्वरिन सीधा कैसेंड्रा को मारने के लिए अंदर चले जाते हैं। यहाँ उन लोगों ने पहले से प्लानिंग की हुई थी, क्योंकि उन्हें पता था कि वो जितनी मर्जी तैयारियां कर ले, कैसेंड्रा इतनी पावरफुल है कि वो उन्हें एक ही झटके में हरा सकती है। क्योंकि कैसेंड्रा के पास साइकिक पावर है तो वो उन्हें एक ही झटके में मार सकती थी और उन्हें पता था अगर कैसेंड्रा को हराना है, अपनी पावर उसको नहीं यूज करने देनी, तो उसे मैग्नीटो का हेलमेट पहनाना होगा। खुद ये बात कैसेंड्रा भी जानती थी, इसलिए जब मैग्नीटो का हेलमेट अर्थ पे आया उसने उसे पूरी तरह खत्म करके रख दिया। यहाँ डेडपुल एक आइडिया देता है, वो कहता है कि हम मैग्नीटो के हेलमेट को यूज करने के बजाय जगरनॉट का हेलमेट यूज करें, जो कैसेंड्रा के गुलामों में से एक है, जगरनॉट का वर्जन है। और वो ये कहते हैं कि हमें किसी तरह उससे लड़के उसका हेलमेट छीनना और कैसेंड्रा को पहनाना होगा, जिससे होगा ये कि वो अपनी पावर्स को यूज़ नहीं कर पाएगी और हम उसे ख़त्म कर देंगे। फिर हम देखते हैं कि X-23 जगरनॉट के पाँव काट देती है और उसका हेलमेट गिर के वो सीधा फेंकती है डेडपुल की तरफ और डेडपुल उसे पकड़ के कैसेंड्रा को पहना देता है और इससे कैसेंड्रा अपनी पावर यूज़ नहीं कर पाती। इससे पहले वो कैसेंड्रा को मारते हम देखते हैं कि कैसेंड्रा का एक आदमी उसे शूट करने आता है
फिर वो गोली चलाकर कहता है कि कैसेंड्रा, मुझे इसी दिन का इंतजार था कि एक दिन मैं तुम्हें जिंदा मार दूं। फिर वो गोली चला देता है, लेकिन उस आदमी को वुल्वरीन मार देता है। और जब कैसेंड्रा मर रही होती है तो वुल्वरीन उसे कहता है कि तुम अपने भाई चार्ल्स ज़ेवियर से हेट करती हो ना कैसेंड्रा, लेकिन तुम्हारा भाई तुमसे बहुत प्यार करता है। और वो कहता है कि अगर उसे पता था कि तुम इस तरह इस वर्ल्ड में फंस गई हो तो वो तुम्हें किसी तरह ढूंढ के अपने साथ वापस ले जाता, क्योंकि चार्ल्स ज़ेवियर एक अच्छा पर्सन है, उसने हमेशा अच्छे काम किए दुनिया को बचाने के लिए। ये सारी बातें सुन के कैसेंड्रा काफी इमोशनल हो जाती है। वुल्वरीन डेडपूल से कहता है कि इसके सर से जगरनॉट का हेलमेट उतार दो, क्योंकि मैं इसको एक और चांस देना चाहता हूँ जिंदगी जीने के लिए। डेडपूल वुल्वरीन से कहता है कि अगर हमने इसका हेलमेट उतार दिया तो ये हम दोनों को मार देगी। वुल्वरीन कहता है कि नहीं डेडपूल, अब इसका हेलमेट उतार दो, क्योंकि मुझे भरोसा है कि ये अब हमें नहीं मारेगी। और ये सब सुन के डेडपूल उसका हेलमेट उतार देता है। फिर हम देखते हैं कि जैसा कि वुल्वरीन ने कहा था, कैसेंड्रा हेलमेट उतार दी एक अच्छी पर्सन बन गई थी। वो इन्हें नहीं मारती, बल्कि वो दोनों को बताती है कि कुछ ही देर में यहाँ वो बड़ा मॉन्स्टर आने वाला है और वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। कैसेंड्रा उन्हें कहती है कि इससे पहले वो आए और यहाँ सब कुछ तबाह कर दे, तुम दोनों अपने यूनिवर्स में वापस चले जाओ। दोनों कैसेंड्रा से पूछते हैं लेकिन आखिर हम यहाँ से निकलेंगे कैसे। और यहाँ वो कैसेंड्रा उन्हें एक रिंग दिखाती है और कहती है कि यहाँ से आज से काफी साल पहले एक जादूगर आया था। वो कहती है कि वो जादूगर ताकतवर तो बहुत था, लेकिन मैंने उसे मार दिया और उसका नकेल अपने पास रख लिया ताकि मैं जब भी जाऊं जहां मर्जी जा सकती हूँ इस पोर्टल को ओपन करके। वो कहती है कि इससे हम जहां मर्जी जाने के लिए पोर्टल खोल सकते हैं, और ये कहते हुए कैसेंड्रा वहां एक पोर्टल खोलती है। जब कैसेंड्रा वो पोर्टल खोलती है तो डेडपूल और वुल्वरीन उस पोर्टल में जंप कर देते हैं और सीधा अपने यूनिवर्स में वापस आ जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद हम देखते हैं कैसेंड्रा उस आदमी के पास आती है जिस आदमी ने कैसेंड्रा पर गोली चलाई थी। वो आदमी अभी भी जिंदा था। कैसेंड्रा उससे पूछती है आखिर तुमने मुझ पर गोली क्यों चलाई। वो कहता है कि टीवी में जो आदमी पैराडॉक्स है उसने मुझे ये सब कुछ करने का कहा था। वो ये कहता है कि कैसेंड्रा उसने मुझे ये कहा था अगर मैं तुम्हें मार दूं तो वो मुझे इस वर्ल्ड से बाहर निकाल देगा। और वो पैराडॉक्स को मारने सीधा डेडपूल के यूनिवर्स में आ जाती है, क्योंकि इस टाइम पैराडॉक्स वहीं था। क्योंकि पैराडॉक्स उस वक्त वहाँ इसलिए था क्योंकि वो अपने टाइम रीपर मशीन से डेडपूल के यूनिवर्स को मिटाने वाला था। ये बातें सुनकर कैसेंड्रा को बहुत गुस्सा आया। डेडपूल और वुल्वरीन के पीछे यहाँ कैसेंड्रा आ जाती है और आके वो पैराडॉक्स का माइंड रीड करने लग जाती है, जिससे उसे भी टाइम रीपर मशीन के बारे में पता चल जाता है। ये सब देख के कैसेंड्रा के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचती है क्यों ना मैं इस टाइम रीपर मशीन से सारे यूनिवर्स को आहिस्ता आहिस्ता और टाइमलाइंस को ख़त्म कर दूँ, जिसमें लास्ट में सिर्फ एक ही वर्ल्ड बचेगा और मैं आराम से वहाँ राज करूँगी। वो अपने प्लान को अंजाम देने यानी सीधा टाइम रीपर मशीन के पास चली जाती है। ये चीज़ डेडपूल और वुल्वरीन ने भी देख ली थी, इसलिए वो दोनों उसे रोकने आते हैं, लेकिन कैसेंड्रा अपने एक ही झटके में दोनों को बहुत दूर गिरा देती है। और अपने मिशन को अंजाम देने के लिए कैसेंड्रा सीधा टाइम रीपर मशीन के पास निकल जाती है। और इसके बाद डेडपूल और वुल्वरीन सीधा पैराडॉक्स के पास आते हैं। वो पैराडॉक्स से पूछते हैं कि आखिर हम कैसेंड्रा को किस तरह रोकें। पैराडॉक्स उन्हें बताता है कि हम उसे नहीं रोक सकते क्योंकि वो हम सबसे बहुत पावरफुल है। पैराडॉक्स कहता है लेकिन हाँ, हम उस मशीन को रोक सकते हैं। वो कहता है कि क्योंकि उस मशीन में दो तारें लगी हुई हैं। वो कहता है अगर उन दो तारों को एक साथ मिला दिया जाए तो एक बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट होगा। पैराडॉक्स कहता है कि ना सिर्फ उससे वो मशीन तबाह होगी बल्कि उसके साथ साथ उसे ऑपरेट करने वाली कैसेंड्रा भी मर जाएगी। लेकिन साथ में पैराडॉक्स उन्हें यह भी बताता है कि जो भी ऐसा करेगा वो साथ खुद भी मारा जाएगा। पैराडॉक्स कहता है कि उसका रीज़न ये है क्योंकि उस मशीन में एक बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट होगा, इसलिए उसके पास सारी चीज़ें तबाह हो जाएंगी। जिसके बाद वो दोनों कहते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा क्योंकि हम दोनों के पास दोबारा हील होने की पावर है, जिसमें पैराडॉक्स कहता है कि वो मशीन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। पैराडॉक्स कहता है कि सच में तुम दोनों में से जो भी ये मशीन को रोकने के लिए जाएगा वो जलकर राख बन जाएगा और वो दोबारा कभी ठीक नहीं हो पाएगा। और ये बातें सुनने के बाद भी वो दोनों नीचे जाते हैं ताकि मशीन को दोनों तारों को जोड़ें और उसमें एक बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट करें। लेकिन यहाँ डेडपूल वुल्वरीन को धक्का देके रूम से बाहर करके उसे बंद कर देता है ताकि ये काम डेडपूल खुद करे और वुल्वरीन की जान ना जाए। लेकिन जब डेडपूल एक तार को पकड़ के दूसरी तार के करीब जाता तो उसे ये काम करते हुए बहुत मुश्किल आ रही थी, और तभी वुल्वरीन दरवाज़ा तोड़ के दूसरी तार को पकड़ के डेडपूल को पकड़ के दोनों मिलके इस मशीन को रोकने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। और जब दोनों एक साथ ये तारों को जोड़ते हैं तो वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे वो मशीन वहीं तबाह हो जाती है, जिससे कैसेंड्रा भी ख़त्म हो जाती है और डेडपूल और वुल्वरीन भी मारे जाते हैं।
लेकिन फिर हमने देखा कि डेडपुल और वुल्वरीन कुछ टाइम बाद दोबारा से ज़िंदा हो जाते हैं और बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ये देख के पैराडॉक्स बहुत हैरान होता है और वो उन दोनों से पूछता है कि तुम लोग ज़िंदा कैसे बच गए? और तब वो दोनों बताते हैं कि अगर हम में से कोई एक करता तो वाक़ई में वो मारा जाता, लेकिन हम दोनों ने अपनी पावर्स को कंबाइन किया, इसलिए हम दोनों बच गए। और हम दोनों ने खुद को हील कर लिया और मशीन तबाह हो गई। और जब कैसेंड्रा यहाँ आई थी तो वो डेडपुल के 100 वर्जन को यहाँ लेके आई थी, जिन सबसे ये दोनों फाइट करके उन्हें भी हरा देते हैं। मशीन और कैसेंड्रा के खत्म होने के बाद हंटर B-15 यहाँ अपने गार्ड्स के साथ आती है और उसके गार्ड पैराडॉक्स को गिरफ्तार कर लेते हैं क्योंकि उसने यूनिवर्स को खत्म करने वाली एक मशीन बनाई। और B-15 ये भी कहती है कि टीवी अब तुम पे कार्रवाई करेगी और तुम्हें सजा भी होगी। और वो ये कहती है अगर बात करें डेडपुल और वुल्वरीन की तो उनकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ क्योंकि उनकी वजह से बाकी काफ़ी यूनिवर्स बच गए हैं। और डेडपुल और वुल्वरीन दोनों ऐसा फैसला करते हैं कि वो दोनों फैमिली की तरह रहेंगे और डेडपुल और वुल्वरीन अपने बाकी दोस्तों के साथ फिर एंजॉय करते हैं। और इसके बाद डेडपुल और वुल्वरीन अपने दोस्तों के साथ खुशी-खुशी रहने लगते हैं। और एक बार फिर से पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि डेडपुल फोर्स वॉल ब्रेक करके हम ऑडियंस से बात करता है। डेडपुल कहता है कि क्योंकि ह्यूमन टॉर्च ने कैसेंड्रा के खिलाफ बहुत बातें की, उसे बिना बालों वाली चुड़ैल का, डायन का, उसने ये सारी बातें कैमरा में रिकॉर्ड होते हुए देखी और सुनी और इसलिए उसने ह्यूमन टॉर्च को मार दिया। और वो ये भी कहता है कि ह्यूमन टॉर्च को मारने में मेरा कोई हाथ नहीं, तो मुझे गलत मत समझें। और इसी के साथ ये इतनी अच्छी मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि हम कोई और मूवी एक्सप्लेन करें तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हो सके तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक न्यू एक्सप्लेन मूवी के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।